हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नेहा एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन आर्मी के ऊपर। तो जो इंडियन आर्मी है वो किस तरह के ट्रक्स यूज करती है या जो आजादी के बाद से किस तरह के ट्रक्स यूज करती आ रही है। दोस्तों, सेना की असली ताकत उसके वेपन्स और उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि उसे सेना में जीत दिलाने में काफी मदद करती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो इंडियन आर्मी है उसकी बैकबोन्स क्या है और उसके जो ट्रक्स हैं वो किस तरह के ट्रक्स को यूज करती है और किस तरह के ट्रक्स को यूज करती आ रही है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। जय हिंद दोस्तों किसी भी सेना में उसकी असली ताकत उसके वेपन्स और उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि आर्मी की बैकबोन की तरह होते हैं। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन ट्रक्स के बारे में जिन्होंने इंडियन आर्मी की बैकबोन की तरह काम किया है और कई वॉर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आइए जानते हैं उन ट्रक्स के बारे में जो इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होते थे और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रक्स के बारे में बात करेंगे जो आजादी के बाद से इंडियन आर्मी की सर्विस में थे, और साथ में लिस्ट में हम उन्हीं ट्रक्स को शामिल करेंगे जो खास तौर पे जवानों को लाने ले जाने के काम आते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं तो ये है वो जोंगा जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। इसको निसान कंपनी द्वारा बनाया जाता था, लेकिन लाइसेंस के द्वारा इसका निर्माण व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में किया जाता था और जोंगा को काफी लंबे समय तक इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जोंगा का मतलब है जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन करेज असेंबली, और इस व्हीकल को कई पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे एम्बुलेंस या इस पे आरसीएल गन भी माउंट कर दी जाती थी। इसे रिकॉन और पेट्रोल व्हीकल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और इसमें 6 से 8 लोग आराम से बैठ सकते थे और इसे काफी बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जाता था। वहीं दोस्तों अब इसके बाद आता है लीलैंड हिप्पो। दोस्तों इस ट्रक को लीलैंड कंपनी द्वारा बनाया जाता था। ये ट्रक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समय से ही सर्विस में था, लेकिन दोस्तों ये ट्रक ज्यादा दिन तक इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस नहीं दे सका, क्योंकि ये ट्रक इंडियन कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं थे। और हमारे यहाँ हिमालय से लेकर रेगिस्तान जैसे इलाके हैं जहाँ पर हर टाइप के व्हीकल नहीं चल पाते, इसलिए इस ट्रक को 1958 से रिटायर करना शुरू कर दिया गया था और इंडियन आर्मी ने फिर से नए ट्रक को ढूंढना शुरू किया जो इंडियन कंडीशन में सफल रहे। तो दोस्तों इसके बाद आता है इंडियन आर्मी में शक्तिमान ट्रक। दोस्तों शक्तिमान ट्रक अपने नाम की ही तरह शक्तिमान था। उस समय के हिसाब से शक्तिमान ट्रक जर्मनी के मैन 415 ट्रक का लाइसेंस वर्जन था जिसे इंडिया में बनाया जाता था। इसे 1959 से लेकर 1996 तक व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में ही बनाया गया था। इसके पार्ट्स जर्मनी से आते थे जिसे बाद में इंडिया में असेंबल किया जाता था और अब तक 75,000 की संख्या में ये ट्रक बनाए जा चुके थे। इन ट्रकों ने जवानों, आर्टिलरी और कई और इक्विपमेंट्स को कैरी करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी और इसे इंडियन आर्मी के सफल ट्रकों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखकर इसमें कुछ बदलाव किए गए थे और इस ट्रक के पार्ट्स जर्मनी से आते थे, लेकिन बाद में इन पार्ट्स को इंडिया में ही बनाया जाने लगा। लेकिन ये पार्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रक की रिपेयरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई। साथ ही सर्विस लाइफ भी कम हो गई, क्योंकि इस ट्रक को कुछ समय बाद ही सर्विस के लिए भेजना पड़ता था और तब इस ट्रक को बदलने की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने 1993 में लास्ट 3000 शक्तिमान ट्रक्स का ऑर्डर दिया था, जो 1996 तक पूरा हुआ। इसके बाद इंडियन आर्मी ने फिर नए ट्रकों को ढूंढना शुरू किया जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो दोस्तों इसके बाद आता है अशोक लीलैंड स्टैलियन। दोस्तों अशोक लीलैंड स्टैलियन ट्रक को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जाता है। इस ट्रक को पुराने शक्तिमान ट्रक्स को रिप्लेस करने के लिए खरीदा गया था। इसे 1997 में सर्विस में लिया गया और दोस्तों स्टैलियन ट्रक लॉजिस्टिकल बैकबोन की तरह इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काम करते हैं और 60,000 से ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स इंडियन जबलपुर में से बनाया जाता है। दोस्तों 2015 में इंडियन आर्मी को ऐसे ट्रक की जरूरत पड़ी जो छोटा हो लेकिन काफी पावरफुल हो। इस रिक्वायरमेंट को इस ट्रक ने पूरा किया और इंडियन आर्मी ने इसे चूज किया और इस समय इंडियन आर्मी में 15,000 से भी ज्यादा टाटा LPTA 713 ट्रक सर्विस में हैं। इस ट्रक के 6x6 के वेरिएंट भी इंडियन आर्मी के सर्विस में हैं, जो अलग अलग काम में लगाए गए हैं। ये ट्रक 2.5 टन का वेट आराम से उठा सकते हैं और इसकी एक्सट्रीम ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इसे एक शानदार ट्रक बनाती है।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने उन ट्रक्स के बारे में जाना है जो इंडियन आर्मी के बैकबोन रह चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पहले जोंगा, फिर जो हिप्पो नाम से गाड़ी आई वो, और उसके बाद शक्तिमान जैसा ट्रक, और फिर अशोक लेलैंड स्टेलिंग ट्रक्स। तो इन सभी ने जो है अपनी इंडियन आर्मी में सेवा दी है और ये सभी पहले चलते थे। अब जो सीजन में है वो है अशोक लेलैंड्स, और अभी ये क्या है सेना में काम लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो ये जोंगा है, शक्तिमान ट्रक है, इन सबको अब रिटायर कर दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ जो अशोक लेलैंड्स के जो ट्रक्स हैं वो ही सेना में है और वो ही सेना में बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। पहले जोंगा, फिर हिप्पो और उसके बाद शक्तिमान ट्रक्स, और अब जो है अशोक लेलैंड ट्रक्स अपनी सेवा दे रहे हैं। इन्हें सेना में बैकबोन की तरह काम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।